पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने किया है अकबरुद्दीन अवैसी को चैलेंज। नाज़रीन, हम आपको याद दिला दें कि आए दिनों अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर आवाज उठाई थी। इसी के ताल्लुक से आज अमजदुल्ला खान ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को कर दिया है चैलेंज। उन्होंने इस चैलेंज में क्या कहा, यह सुनने के बाद शायद आपके होश भी उड़ सकते हैं। उन्होंने सीधा इल्जाम लगा दिया है मजलिसी लीडर्स पर वक्फ प्रॉपर्टीज को कब्जा करने का। क्या क्या और कहा है अमजदुल्ला खान ने अपने बयान में, देखिए। आप समझ रहे हैं कि वो दौर अब चले गया। सुनिए मेरी बात। वो जज्बाती तकरीर करके, वो शेरवानी के बटना फाड़ के, मेरे को 50 गोलियां लगे, मैं कौम के लिए शहीद हो गया, मेरा एक गुर्दा खराब हो गया, ये सब बातें बंद करिए, प्रैक्टिकल में आइए। आप खुद ये बोल रहे हैं कि असेंबली में मैं ज़्यादा दिन नहीं जीने वाला हूँ, मैं ओल्ड सिटी को डेवलप करके जाना चाह रहा हूँ, वक्फ की जायदादों को बचा के जाना चाह रहा हूँ। मेरी आपसे एक अदबन गुजारिश है मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ऐसा अगर है तो कम से कम जाने से पहले एक बार सच बोल के जाइए। जाते जाते एक बार वास्ते अल्लाह के सच बोल के जाइए। मर के हर किसी को मट्ठी की ग़िज़ा बनना है। आप बोल दीजिए कि वफ़ के पूरा तबाह करने में मेरी जमात यानी मेरी पार्टी इन्वॉल्व है, मेरा बड़ा भाई इन्वॉल्व है, मेरे कारपोरेटर्स, मेरे एमएलए से एक बार आप सच बोल दीजिए। अमजदुल्ला खान आपको अपने खांधे पर बिठाकर आपके घर बंजारा हिल से असेंबली तक मैं लेकर जाऊंगा। वक्फ बोर्ड के मसले पर बहुत ही जज्बाती, बहुत ही गरजदार स्पीच, और स्पीच के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि मैं जो है वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए मैं चैम्पियन हूँ बोल के उन्होंने खुद इकरार कर लिए। तो मैं मोहतरम से ये बोलूँगा कि बिल्ली जो है जब दूध पीती है तो ये समझती कि मैं आग बनकर कर दूध पीती है, तो ये समझती है कि दुनिया नहीं देख रही। आज का दौर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए सोशल मीडिया का दौर है। आप कितना भी झूठ बोलिए, कितना भी झूठ काम करिए, आप सारी बात जो है आवाम के दरमियान में है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को इस बात का इत्तला होना चाहिए कि मैं थोड़ा माजी में जाते हुए इस बात को बताऊंगा कि 1994 में जब मजलिस बचाओ तहरीक के फाउंडर कायद मरहूम अमानुल्लाह खान साहब जब गाजी मिल्लत बक़ैद हयात थे, चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी। मैं उनका कुछ सवालात कर रहा हूँ आज उनसे कि इन सवालात का जवाब दिया जाए। 94 में चंद्रबाबू नायडू की जब गवर्नमेंट बनी थी तो एमबीटी के 2 वोट थे, उसको कुछ चंद्रबाबू नायडू को कुछ वोटों की ज़रूरत थी तो एमबीटी शर्त लगाई थी। 2 हमारे शर्त थे। एक पहला शर्त ये था कि रिव्यू ऑफ पोटा केसेस, जितने भी कांग्रेस के दौर में पोटा केसेस लगाए गए थे, टाटा केसेस जो लगाए गए थे, उनका रिव्यू करना। दूसरा ये था कि वक्फ कमिश्नरेट देना। तो आपके मरहूम वालिद अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी पूरे उलमा मशाइखीन के साथ जाकर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करके वक्फ कमिश्नरेट की 1994 में मुखालिफत किए या नहीं किए, इस बात का पूरे अखबारात में है। और सियासत के अखबार में तो बहुत बड़ी सुर्खी के साथ ये ख़बर उस वक़्त पे शाया हुई थी। तो जब आपके वालिद वक्फ कमिश्नरेट की मुखालिफत किए थे तो आप भी जो है साहिबे अखलाक थे, आप ख़ुद यूथ लीडर थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। आप जब क्यों खामोश थे? आप अपने वालिद साहब को क्यों नहीं समझाए? पहली चीज़। फिर आज आप ढंडोरा पीट रहे हैं कि वक्फ के जायदादें तबाह हो गई, वक्फ के जायदादें तबाह हो गई। तो मोहतरम, आपके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी 1994 से लेके 2004 तक वक्फ बोर्ड के बहैसियत एमएलए मेंबर थे। क्या थे? असदुद्दीन ओवैसी चार मीनार के एमएलए, और एमएलए के कोटे में वक्फ बोर्ड में जो है एक एमएलए बोर्ड ऑफ मेंबर रहता, एक एमएलसी रहता, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता, एक राज्यसभा, लोकसभा और एक राज्यसभा की तरफ से लोग वक्फ बोर्ड में मेंबर रहते। आपके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी 94 से लेके 2004 तक वक्फ बोर्ड के मेंबर थे या नहीं थे, ये पहले बताइए। जितने भी दियानतदार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोलिए या स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोलिए,
चाहे वो शफीक़ुज़्ज़मा का तबादला हो, चाहे वो एस.ए. हुदा स्पेशल ऑफिसर का तबादला हो, चाहे उमर जलील चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का या स्पेशल ऑफिसर का तबादला हो, आपके बड़े भाई जो है एम.जे. अकबर वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दियानतदार ऑफिसर थे, उनके तबादला करवाने में आपके भाई लेटर लिखे या नहीं लिखे गवर्नमेंट को ये बोलिए कि एम.जे. अकबर जो है वक्फ बोर्ड के 10,000 रुपये डीजल ज़्यादा इस्तेमाल करे बोल के ये तबादला हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। जितने भी फर्स्ट सर्वे वक्फ के जो जायदाद ने यूनाइटेड आंध्र प्रदेश जब था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे वो दरगाह इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ की जायदाद हो या आप चाहे हुसैन शाह वली की दरगाह की तबाही हो, आपके भाई और आप कांग्रेस के पार्ट एंड पार्सल थे या नहीं थे ये बताइए आप। कांग्रेस जो है 9 साल दौरे इख्तिदार में रही, राजशेखर रेड्डी, रोशैया, किरण कुमार रेड्डी, आपकी पार्टी साथ थी या नहीं थी बताइए। जिस वक्त शमशाबाद एयरपोर्ट को मस्जिद अलाट की गई थी, वक्फ की जायदाद अलाट की गई थी, तो चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी, बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। 600 एकड़ जो वक्फ की जायदादें थी वो शमशाबाद एयरपोर्ट को दे दिए। जुल्म की इंतहा ये हुई कि वहाँ पर एक मस्जिद उमर फारूक को शहीद कर दिया गया। आप बहैसियत कांग्रेस में यूपीए सरकार में थे या नहीं थे ये बताइए। असदुद्दीन अकबरुद्दीन पूरी एमआईएम जो है यूपीए मरकज़ में तायद किए, स्टेट में तायद किए। जब मस्जिद उमर फारूक शहीद हुई तो उस वक़्त के आंध्र प्रदेश स्टेट, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश स्टेट के माइनॉरिटीज़ कमीशन के जो चेयरमैन यूसुफ कुरैशी साहब थे, मैं अमजदुल्ला खान और मेरे मरहूम भाई डॉक्टर क़ायम खान, हम उनको लेकर उस मुकाम पर गए। वहाँ पर पहले तो हमको जाने नहीं दिया पुलिस के ज़रिए, बाद में हम लड़ झगड़ कर गए। हम वहाँ पर जाके बाद में ये हुआ कि सोनिया गांधी की तरफ से एयरपोर्ट का इफ्तिदा हुआ। मनमोहन सिंह आए यहाँ पर इफ्तिदा करने के लिए। आपके भाई जो है स्टेज पे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के साथ बैठे हुए थे या नहीं थे। असदुद्दीन ओवैसी जिस जगह पर, जिस मुकाम पर मस्जिद उमर फारूक को शहीद करके वहाँ पर एयरपोर्ट का रनवे बनाया गया, उसके इफ्तिदा में आपके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी क्यों गए, इसका पहले सवाल का आप जवाब दियो। टास्क फोर्स ऑफिस आज तकरीबन 94 से यानी 20 साल से आप पुकार रहे हैं आप असेंबली में, लेकिन आप टास्क फोर्स ऑफिस की जगह को हासिल नहीं कर सके जो वक्फ की जायदाद है। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि फर्स्ट सर्वे में 33,929 फर्स्ट सर्वे रिपोर्ट में आपके साबिक़ा एमएलए विरासत रसूल खान साहब एक बड़ी ड्योढ़ी पे कब्जा है बोल के उसमें बोले। फिर उसके बाद में आप उनको आसिफ नगर से इलेक्शन लड़ाए। आज आप बोल रहे हैं कि वक्फ की किराया जायदादों को नहीं बढ़ाया जा रहा है, किरायों को नहीं बढ़ाया जा रहा है। जहाँ पर भी वक्फ का अमला जाके किरायों को बढ़ाने की बात करते, आपके वहाँ के मुकामी इब्तदाई के सदर, आपके कारपोरेटर्स, आपके एमएलएस आके वक्फ के अमले को काम करने से रोक देते। जितने भी दियानतदार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आज तक आए, आप उनकी मुखालिफत क्यों करते ये बताइए। तो ये क्या माजरा क्या है कि 94 से आप जो है कांग्रेस के साथ है, फिर उसके तेलुगु देशम के साथ थे, फिर 2002 में कांग्रेस के साथ आए, फिर टीआरएस के साथ है ना भाई 7 साल से आप खुद बोल रहे हैं कि आप तकरीर में इलेक्शंस में तकरीर में हाफिज बाबा नगर की तकरीर में आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप ये बोले कि हम जिसको चाहे उसको तख्त पर लिटा सकते हैं, हम जिसको चाहे उसको तख्त पर बिठा सकते हैं। आपके मरहूम वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और आपके भाई और आप अक्सर तकरीरों में ये बोलते कि हम हवाओं में बोझ सुनकर कहते हैं कि बारिश होने वाली है। हमारी मुखालिफिन जो है मोटी मोटी बूंदों में भीग कर ये कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो आपकी वो हवाओं में बोझ सूंघने की सलाहियत किधर गई आप बताइए। आप ये नहीं बोल सक रहे हैं कि आपकी हवाओं में बोझ सूंघने की सलाहियत किधर गई। आप क्यों, आपको ये अंदाज़ा नहीं हो गया था कि कांग्रेस वक्फ की जायदादों को तबाही कर रही, टीआरएस वक्फ की जायदादों को तबाही कर रही। ये पूरा मैच फिक्सिंग है। 3 दिन पहले असेंबली के सेशन से 3 दिन पहले आप जो है गाड़ी बदल कर, कपड़े बदल कर, काले शीशों की गाड़ी में आप जाके चीफ मिनिस्टर से मिले। जब आपके कुछ
रिपोर्टर्स को ये बात मालूम हो गई कि आप जाकर मिले तो आपसे सवाल करे तो आप बोले कि मैं जो है सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों की तामीर के लिए चीफ मिनिस्टर से मिला। तो ये तमाम जो उलमा मशाइकीन दानिश्वरान इस्लाम को आप ले जाकर पहली मरतबा सीएम से मिले थे मस्जिद की शहादत के बाद, उनको साथ क्यों नहीं लेकर गए? आप जाफ़र पाशा को साथ क्यों नहीं लेके गए? आप जो है जमात इस्लामी वालों को साथ क्यों नहीं लेके गए? आप अकेले जाके बंद कमरे में चीफ मिनिस्टर से क्या बात करें? ये पूरा एडजस्टमेंट हो गया। सीएम को आप बोले कि साहब मैं ज़रा असेंबली में पुकार लेता हूँ, बाद में आप जो है थोड़ा ढील दे देना, स्पीकर को बोल देना। अरे स्पीकर साहब जो बैठे हुए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो निज़ामबाद में जहाँ के वो एमएलए हैं वहाँ पर एक बड़ी दरगाह है, बारगाह है, उसकी वफ़ की प्रॉपर्टी तबाह हो रही है। तो आप स्पीकर साहब को नहीं सवाल करें इसके बारे में। तो आप बताइए कि जब बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती तो ये समझती कि दुनिया मुझे नहीं देख रही है, लेकिन सारी दुनिया देख रही है। आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, आप गौर करिए। आपकी जो असेंबली की स्पीच है ना, आप तो पहले लंदन में लापता थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप लापता रहे 1 साल तक। कोविड में कई लोग मर गए, आपके खुद हल्के के चंद्रायन गुट्टे के लाखों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिला डाले। खैर छोड़िए, आज आप आए, आज आप आके तकरीर कर रही। जितने भी सोशल मीडिया यूट्यूबर्स पे आपकी स्पीच डाले हुए हैं, चाहे वो आप अबू एमएल का नाम लीजिए या हामिद रिपोर्टर का नाम लीजिए या कोई भी चैनल का नाम लीजिए, आप जाके खुद देखिए उसके नीचे एक एक वीडियो के नीचे आपको 300 350 गालियां हैं उसके अंदर। आप तो अवाम के नफ्स को समझिए। अब आप वो दौर नहीं है कि आपके वालिद साहब जो है सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में वहाँ पर कैंटीन में बिरयानी खा के यहाँ पर भारत न्यूज़ से एक न्यूज़ छपा देते थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट को हिला दिया, तो लोग पढ़ के यकीन करते थे। आज जो है डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं पूरा। और एक बात मैं आपको बताता हूं, मस्जिद टोली का हाई कोर्ट का जजमेंट है। मस्जिद टोली की जमीन पर जो है कई शादी खाने बने, उसको तोड़ दो बोल के। आई एम चैलेंजिंग यू अकबरुद्दीन ओवैसी, अगर तुम में दम है तो वो हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करके बताओ। आप करके बताओ ना साहब। ठीक है, आपकी जमात में कारकुना खराब होंगे, टाउन प्लानिंग वालों को भिजा के बिल्डिंगों से पैसे वसूल करते होंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे, आपके बड़े भाई भी इन्वॉल्व होंगे। कम से कम आप अगर दियानतदार है तो आप कल जाके बल्दिया कमिश्नर से मिलिए, जाके ये हाई कोर्ट का जजमेंट है साहब, इसको इंप्लीमेंट करो बोलिए। आप नहीं कर सक रहे हैं। आप जिस वक्त में अब जो दरगाह हुसैन शाह वली का वाक़या है, वहाँ पर कौन कब्जे में है? लगड़ा पार्टी राजगोपाल कब्जे में है, और वो दरगाह की ज़मीन को कब्जा करके उन्हें बेचा। जब ये तेलंगाना का और आंध्रा का मूवमेंट चल रहा था, उसको गिरफ्तार करके फलकनुमा में लाके रखे। आपके एमएलए अहमद बलाला घर से टिफिन बना के लेके जाके खिलाए या नहीं खिलाए, ये बोलिए आप समझ रहे हैं कि वो दौर अब चले गया। सुनिए मेरी बात, वो जज्बाती तकरीर करके, वो शेरवानी के बटना फाड़ के, मेरे को 50 गोलियां लगे, मैं कौम के लिए शहीद हो गया, मेरा एक गुर्दा ख़राब हो गया, ये सब बातें बंद करिए, प्रैक्टिकल में आइए। आप खुद ये बोल रहे हैं कि असेंबली में मैं ज़्यादा दिन नहीं जीने वाला हूँ, मैं ओल्ड सिटी को डेवलप करके जाना चाह रहा हूँ, वफ़ की जायदादों को बचा के जाना चाह रहा हूँ। मेरी आपसे एक अदबन गुजारिश है मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ऐसा अगर है तो कम से कम जाने से पहले एक बार सच बोल के जाइए। जाते जाते एक बार वास्ते अल्लाह के सच बोल के जाइए। मर के हर किसी को मट्ठी की ग़िज़ा बनना है। आप बोल दीजिए कि वफ़ के पूरा तबाह करने में मेरी जमात यानी मेरी पार्टी इन्वॉल्व है, मेरा बड़ा भाई इन्वॉल्व है, मेरे कारपोरेटर्स, मेरे एमएलए से एक बार आप सच बोल दीजिए। अमजदुल्ला खान आपको अपने खांधे पर बिठाकर आपके घर बंजारा हिल से असेंबली तक मैं लेकर जाऊंगा। यार जिंदा सोबत बाकी। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. फरहाना अल-जाबरी। कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुंचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है।
कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।